कि अगर आप अपनी ज्वाइनिंग बढ़ाना चाहते हैं तो लोगों को जागरूक कीजिए, अंग्रेजी दवाओं के साइड इफेक्ट के बारे में लोगों को जागरूक कीजिए, रोधक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के बारे में लोगों को जागरूक कीजिए, रेडिएशन के बारे में लोगों को जागरूक कीजिए, स्किन समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक कीजिए, दांतों की समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक कीजिए, मिलावटी सामान के नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक कीजिए, और रोधक प्रतिरोधक क्षमता क्यों कमजोर होती है इसके बारे में भी लोगों को जागरूक कीजिए कि अगर आपको अपनी रोधक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, अगर कोरोना जैसी महामारी से आपको बचना है, या आने वाले समय में ऐसी कितनी भी महामारियां आ जाएं और उससे आपको बचना है, या बहुत सारी लाइलाज बीमारी से आपको बचना है, तो अपनी रोधक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा के रखिए। और ये तब बढ़ती है जब आप शुद्ध खान पान खाते हैं। मिलावटी चीजें, सस्ता तेल, सस्ता मसाला, ये सब खाने से भी इम्यूनिटी पावर घटती है। ज्यादा चिंता करने से भी इम्यूनिटी पावर घटती है। अंग्रेजी दवाइयों को खाने से भी इम्यूनिटी पावर घटती है। रेडिएशन से भी इम्यूनिटी पावर घटती है। पैसा कम हो, लाइफ में बहुत सारी चिंता हो, तो भी इम्यूनिटी पावर घटती है। तो आज अपने पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और जेबीडी बिजनेस से बहुत अच्छा पैसा लोगों को कमवाया जा सकता है। तो जितना ज्यादा हम लोगों को जागरूक करेंगे, या तो लोग हमारे कस्टमर बनेंगे, या तो हमारे साथ ज्वाइन होंगे, या हमारे साथ वो लीडर बनेंगे। दोस्तों, इसके बाद हमें लोगों को एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में भी लोगों को जागरूक करना है। हम जितना लोगों को एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की गहराई समझा देंगे सरल भाषा में, उतना ज्यादा बढ़ सकते हैं। और कोरोना लाया है, में सबसे बड़ा परेशान वही इंसान हुआ है एक्टिव इनकम के लिए मेहनत। 10 साल, 15 साल, 20 साल से जो लगातार एक्टिव इनकम के लिए मेहनत कर रहा था, उसका घर परिवार अच्छे से चल रहा था। अच्छा, पहला लॉकडाउन लगा, उसने जो बचा के रखा था वो झेल गया, लेकिन दूसरा लॉकडाउन वो नहीं झेल पाया, और तीसरा तो एकदम नहीं। तो अच्छी बात है, सबको वैक्सीन डाउन नहीं लगा, तीसरी लहर नहीं आ पाई, लेकिन सोचिए जो लोग एक्टिव इनकम करते थे, जो ठेला लगाते थे, जो दुकान चलाते थे, जो इनको कपड़े की दुकान थी, या जो कोई भी एक्टिव काम करते थे, उनका क्या हाल हो गया था। एक्टिव और पैसिव इनकम के अंतर को हमें लोगों को बताना है। दोस्तों, एक्टिव इनकम कहते हैं जैसे आप एक नदी से पानी लाकर अपने घर की प्यास बुझाइए, उससे कहते हैं एक्टिव इनकम। कि रोज आप एक नदी जाइए और वहां से आप चाहे 1 गैलन या 2 गैलन, 1 मटका या 2 मटका या 4 मटका, कितना भी पानी रोज लेकर आइए, और उससे आप अपने घर में नहाइए, कपड़ा धुलिए, खाना बनाइए, घर को धुलिए, सब कुछ कीजिए। लेकिन सोचिए, क्या कभी आपके घर में पानी की आजादी आ पाती है अगर आप ऐसा करते हैं? जैसा कि आप थोड़ा थोड़ा पानी खर्च करते हैं, थोड़ा पानी नहाने में, थोड़ा धोने में, थोड़ा कपड़ा धोने में, हर जगह की पानी जल्दी खर्च ना हो जाए, आपको बहुत दूर लाने जाना है। ऐसा ही आज पैसे के लिए है। हम किसी जगह जॉब करते हैं या हम कोई दुकान करते हैं, हम रोज 10 किलो, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर जाते हैं, और पूरे महीने वहां काम करते हैं, और फिर पानी रूपी पैसा अपने घर लाते हैं, लेकिन उससे उतना खुलकर एंजॉय नहीं कर पाते जितना एंजॉय करना चाहते हैं। और अगर किसी दिन हम बीमार हो गए, तो हमारे घर का कोई इंसान वो काम करने नहीं जा पाता। जैसे आप नदी से पानी ला रहे हो, और किसी दिन आप बीमार हो जाओ, तो आपके घर का कोई इंसान, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके बूढ़े माँ बाप नदी पानी लाने नहीं जा सकते, और आपके घर में पानी की दिक्कत आ सकती है। जैसे जीवन पानी के बिना नहीं चल सकता, ऐसे जीवन बिना पैसे के नहीं चल सकता। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस नदी से आप पानी ला रहे होते हो, वो नदी सूख जाती है, और जब वो नदी सूख जाती है तो आपको एक दूसरी नदी ढूंढनी पड़ती है जहां से आपको पानी मिल सके।
ऐसे ही कई बार आप जॉब कर रहे होते हो, आपकी जॉब छूट जाती है और आपको एक नई जॉब ढूंढनी पड़ती है। कई बार आप जो दुकान चला रहे थे या जो काम आप कर रहे होते हो, काम आपका बंद हो जाता है और आपको एक नया काम खोलना पड़ता है, शुरू करना पड़ता है जीरो से। लेकिन सोचिए, क्या ये सही हल है? नदी सूखने के बाद एक नई नदी ढूंढना क्या सही हल है? वो भी तो सूख सकती है, उसमें भी आप बीमार हो सकते हो, उसमें भी कभी भी इतना पानी घर में नहीं आ सकता कि आप पूरा एंजॉय कर सको। दोस्तों, यही तो कोरोना काल में हुआ कि एक महामारी आई और लोग अपने काम पर नहीं जा सके, या उनको नौकरी से निकाल दिया गया, या उनका काम बंद हो गया। और जैसे लोग प्यासे मर जाते हैं, ऐसे बिना पैसे के कोई दवाई नहीं करा पाया, कोई सिलेंडर नहीं खरीद पाया, बहुत सारी दिक्कतें हुई और बहुत सारे लोग दुनिया से चले गए। दोस्तों, इसी के साथ आप समझें, यही सबसे मेन पॉइंट है जो आपने समझ लिया, और अगर लोगों को ये समझाना शुरू कर दिया तो आपकी ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ने लगेगी। आप लोगों को ये समझाइए कि अभी आप 10 घंटा रोज मान लो पानी लाते हो और अपने घर की प्याज बुझाते हो, तो भी तो पानी की आजादी नहीं आ रही। अगर आप रोज 9 घंटा पानी लाओ, 8 घंटा पानी लाओ, या रोज आप 10 घंटा ही पानी लाओ, लेकिन रोज 1 घंटा आप अपने घर के बगल एक कुएं की खुदाई करने का काम शुरू कर दो। या तो एक्स्ट्रा वर्क शुरू कर दो, और या तो पानी लाने का काम थोड़ा कम करके कुएं की खुदाई करना शुरू कर दो। कुछ भी ज्यादा नहीं बिगड़ेगा। अगर 10 घंटे पानी लाकर पानी की आजादी घर में नहीं आ रही, तो 8 घंटे लाओगे तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा और कंजूसी करनी पड़ेगी। या अगर 1 घंटा आप मेहनत कर लोगे कुआं खोदने में, तो अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 1 साल, 6 महीने, ये आपके खुदाई के ऊपर है कि एक ऐसा कुआं आपके घर के बगल खुद जाएगा कि अब आपको रोज पानी लाने नदी नहीं जाना, और जितना मन कहे उतना पानी आप निकाल सकते हो, जितना मन कहे उतना नहा सकते हो, जितना मन कहे उतना आप धो सकते हो, जो जो आपका मन कहे वो आप कर सकते हो। और अगर कभी आप बीमार हो गए, तो आपके घर का कोई बच्चा या आपके बुजुर्ग माँ बाप या घर का कोई भी सदस्य पानी निकाल सकता है, घर में पानी की दिक्कत नहीं आएगी। और नदी में पानी ऊपर से आता है, इसलिए नदी सूख जाती है। लेकिन अगर एक बार गहरा कुआं खोद लिया गया, तो कुएं में पानी नीचे से आता है, इसलिए कुआं जल्दी नहीं सूखता। और ये कुआं खोदना ही दोस्तों हमारी लाइफ में पैसिव इनकम कहलाता है। पैसिव इनकम क्या है? जैसे आपने एक कुआं खोद लिया, अब आपको पानी के लिए आप वर्क करो या ना करो, आपको पानी मिलेगा। कुआं खोदकर पानी लेना एक बार मेहनत कराता है, लेकिन नदी से पानी लाना जिंदगी भर मेहनत कराता है। यही पैसिव इनकम है। कुआं पानी की आजादी देता है, और दोस्तों जो नेटवर्क बना लेते हैं उनके पास पैसे की आजादी आ जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग पैसे की आजादी देता है। आप भी समझो और लोगों को भी ये बात आप समझाओ कि आप नौकरी कर रहे हो, आप दुकान कर रहे हो, अगर उतने घंटे काम करने से आपका जीवन में अच्छा पैसा नहीं आ रहा, पैसे की आजादी नहीं आ रही, तो आप कोई ऐसा काम करो जो 8 घंटे का हो, या आप 8 घंटे दुकान खोलो या 8 घंटे की नौकरी कर लो, तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी और कंजूसी बढ़ जाएगी, लेकिन रोज 1-2 घंटा अपना नेटवर्क बनाने में लगाओ, लोगों को जागरूक करने में लगाओ, और वो पैसा आप रिटेल से कमा सकते हो, वो पैसा आप नेटवर्क से कमा सकते हो। और अगर आप 8 घंटे नहीं दुकान खोल सकते, 8 घंटे की नौकरी नहीं मिल रही, तो आप 10 घंटे ही दुकान खोलो, 10 घंटे ही नौकरी करो, लेकिन 1 घंटा रोज सुबह शाम एक्स्ट्रा मेहनत करने लग जाओ, ताकि 1 घंटा सुबह शाम एक्स्ट्रा मेहनत करने से अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल में एक ऐसा नेटवर्क आपका बन जाए जहां से आपके पास पैसे की आजादी आ जाए। दोस्तों, दुकान से या नौकरी से आप कितना भी पैसा कमा लो, वो कभी अनलिमिटेड में नहीं बदल सकता। लेकिन अगर जेएमबीडी में आप नेटवर्क या रिटेलिंग से पैसा कमा रहे हो,
चाहे वो 500 ही हो, चाहे वो 5,000 ही हो, आगे उसका 50,000, 5 लाख और 50 लाख जाने का पूरा चांस है। लेकिन आप किसी दुकान से आप 1 लाख कमा रहे हो या 10 लाख कमा रहे हो या 10,000 कमा रहे हो, वो आगे 50 लाख जाएगा, 1 करोड़ जाएगा, इसकी गारंटी आप नहीं ले सकते। तो ये पैसिव इनकम के बारे में हमें समझना है और लोगों को जागरूक करना है। और जितने भी लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है, जितने भी नेटवर्करों का जन्म हुआ है, वो इसी गहराई को जानने के बाद उनकी अपलाइनों ने यही जागरूकता उनके दिल में बिठाई है, जिससे बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम के लिए काम करने आए हैं। वैसे पैसिव इनकम कमाने के और भी कई रास्ते हैं, लेकिन वो रास्ते नेटवर्क बनाने से भी ज्यादा मुश्किल है। पैसिव इनकम कमाने का सबसे आसान रास्ता जो है नेटवर्क, इससे आसान रास्ता नहीं है। क्योंकि पैसिव इनकम कमाने के लिए या तो आप किताब लिखिए, पैसिव इनकम कमाने के लिए या तो कोई आप आविष्कार कीजिए, पैसिव इनकम कमाने के लिए या तो आप यूट्यूबर बनिए। ये सब रास्ते और भी मुश्किल हैं, जिससे आसान रास्ता है कि आप नेटवर्क बनाइए। किसी भी प्रकार का अगर आपके पास नेटवर्क है और वो आपके प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इंसान के शरीर में 70% पानी है और इंसान के जीवन में 70% काम पैसों से ही होता है। तो अगर पानी की कमी हुई, पानी शरीर की प्यास बुझाता है दोस्तों, लेकिन पैसा जिंदगी की प्यास बुझाता है। शरीर में पानी की कमी शरीर को बीमार करती है, लेकिन जिंदगी में पैसे की कमी पूरे परिवार को बीमार कर देती है। और आज जैसे नदी से उतना पानी नहीं लाया जा सकता कि पानी की आजादी आ जाए, ऐसे ही एक्टिव काम करके उतना पैसा नहीं कमाया जा सकता कि घर में पैसे की आजादी आ जाए। नदी और कुआं में दोस्तों अंतर यही है कि नदी सूख सकती है, नदी में पानी ऊपर से आता है इसलिए जल्दी सूख जाता है, लेकिन कुएं में पानी नीचे से आता है लेकिन जल्दी सूखता नहीं। इसलिए नेटवर्क में और जेएमबीडी बिजनेस में भी पैसा नीचे से आता है। आप देखिए, पहले आपकी ग्रो लाइनों को पैसा आता है, फिर आपको पैसा आता है। और अगर आपने एक ऐसा नेटवर्क बना लिया, ऐसा नेटवर्क बनाने में आप कामयाब हो गए दोस्तों, तो कभी भी आपके घर पैसा आना बंद नहीं होगा, क्योंकि आपका नेटवर्क अपनी पैसे को बढ़ाने के लिए मेहनत करता रहेगा। और जितना आपके नेटवर्क में पैसा बढ़ता रहेगा, उतनी आपकी पॉइंट इनकम बढ़ती रहेगी, उतना आपकी 50% अवेयरनेस इनकम बढ़ती रहेगी। ये सबसे बड़ी खासियत है। लोगों को जागरूक कीजिए कि उन्हीं की जिंदगी में चैन है जो चैन बनाते हैं। इस कोरोना काल में आप मुझे बताइए, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, रिलायंस, जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग, जिन्होंने भी अपना नेटवर्क बनाया है फोन कंपनियों के माध्यम से, क्या इन लोगों के जीवन में जरा सा भी रोना आया होगा? ये सब लोग अपने घर में चैन से क्यों थे? क्योंकि इन सब लोगों ने चैन बना लिया था। कोरोना आने के पहले एक ऐसी चैन बना लिया था कि चाहे लॉकडाउन कितना भी हो जाए, कोई अपना मोबाइल रिचार्ज करना बंद नहीं करेगा। और अगर मोबाइल रिचार्ज होगा तो इनका नंबर होगा तो इनका प्रॉफिट इनके पास जाएगा। लेकिन क्या पूरे देश में नेटवर्क लगाना आसान है? नेटवर्क लगाने में इनको कितनी मुश्किलें आई होंगी, कितनी ज्यादा लागत आई होगी। लेकिन एक बार नेटवर्क लगा दिया, एक बार टावर लगा दिए, तो क्या बार बार टावर लगाना पड़ रहा है? क्या बार बार इन्वेस्ट करना पड़ रहा है? अब तो जितनी बार हम लोग डाटा चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, बात कर रहे हैं, जितना हम यूज कर रहे हैं उतना इन सबको पैसा जा रहा है। ऐसे ही आप देख लीजिए डिश टीवी, जितने भी डीटीएच ऑपरेटर थे, जिन्होंने अपने नेटवर्क बना दिए, क्या इनको जरा सा भी पैसा आया समस्या आई होगी? इन सबके जीवन में चैन है, क्योंकि इन सबने चैन बनाया है। लोगों को समझाइए, जो लोग बोले कि ये चैन बनाने का काम है,
उनसे रूठिए मत, उन पर नाराज मत होइए, वो नादान है, उनको पता नहीं है। उनसे पूछिए, अच्छा ये चैन बनाने का काम है, ठीक है, लेकिन क्या आपकी जिंदगी में चैन है या आप बेचैन है? उनसे पूछिए, इस कोरोना काल में आप बेचैन हो गए थे या आप चैन से अपने घर में थे? वही लोग बोलेंगे हम बहुत बेचैन हो गए थे। तो उनसे आप पूछिए, आप बेचैन क्यों हो गए थे? जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से मुस्कुरा के पूछते हैं, वैसे ही आप उनसे मुस्कुरा कर पूछिए, गुस्साइए मत, कि आप बेचैन क्यों हो गए थे? आप इसीलिए बेचैन हो गए थे क्योंकि आपने अभी तक कोई चैन नहीं बनाई। तो आपको अब चैन बनाने की जरूरत है, और यही चैन बनाने का मौका तो हमें आपको जेएमबीडी दे रहा है, ताकि हम 6 महीने या 60 महीने एक ऐसी चैन बना लें कि हम भी अपनी अंतिम सांस चैन से लें और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी अपनी अंतिम सांस चैन से लें। लेकिन दोस्तों, रेलवे का नेटवर्क भी तो एक चैन है, लेकिन सारी रेल तो बंद हो गई। तो क्या रेलवे से भारत सरकार को पैसा आया होगा? शायद नहीं, क्योंकि सारे लोग घरों में कैद हो गए। यहां ये समझना जरूरी है कौन सा नेटवर्क बनाया जाए, और इसमें फोन कंपनियां या डीटीएच कंपनियां या जर्नल प्रोडक्ट या मेडिकल प्रोडक्ट, ऐसे लोगों का जो चैन बन गया, उनको कोरोना में कोई रोना नहीं आया। और अच्छी बात है, जेएमबीडी में आप ऐसा ही चैन बना रहे हो, जिसमें लोग हेल्थ प्रोडक्ट, घर के यूज के प्रोडक्ट, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए मेहनत करते जाएंगे, और आप चैन से अपने घर में रह सकते हैं। अगर आपने यहाँ 1-2 साल, 6 महीने, 2.5-3 साल सही से चैन बना लिया, तो नेटवर्क ही टाइम, मनी, सिक्योरिटी, सर्कल सब अनलिमिटेड दे सकता है। दोस्तों, नेटवर्क, अगर आप नेटवर्क में सब कुछ अनलिमिटेड चाहते हो, अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड समय, अनलिमिटेड सम्मान, अनलिमिटेड सुरक्षा, अनलिमिटेड सर्कल, 5 साल में रिटायरमेंट, अगर ये सब चीजें आप अनलिमिटेड चाहते हैं, तो ये नेटवर्क ही दे सकता है। इसलिए ज्यादा लोगों को जागरूक करने का काम कीजिए, ताकि आपका नेटवर्क ज्यादा तेजी से बने। रिटेलिंग पर फोकस कीजिए, लेकिन हमेशा ध्यान दीजिए, रिटेलिंग पहला गियर है, जिसमें ये दम तो है कि वो आपको पहाड़ पे भी चढ़ा सकता है, लेकिन रफ्तार में नहीं, धीरे धीरे। रिटेलिंग में इतना दम तो है कि आप रिटेलिंग करके एक महीने का 50,000 कमा सकते हो, लेकिन 50 लाख, 1 करोड़ हर महीने कमाओ, ये रिटेलिंग में नहीं हो सकता। उसके लिए आपको नेटवर्क ही बनाना पड़ेगा। रिटेलिंग में कितना भी कमा लीजिए, वो ट्रेडिशनल कमाई है, नेटवर्किंग नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। रिटेलिंग की कमाई हमेशा एक्टिव इनकम है। आप कितने भी बड़ा नेटवर्क बना लीजिए, जब तक आप उसको प्रोडक्ट नहीं पहुंचा पाएंगे, या उसको और अच्छा या सस्ता सामान कहीं से मिल गया तो वहां चला जाएगा, ये एक एक्टिव इनकम है, ये पैसिव इनकम नहीं है। लेकिन नेटवर्क की कमाई, अगर आप नेटवर्क बना के कमा रहे हैं, तो ये एक पैसिव इनकम है। तो अपने जीवन की शुरुआत रिटेलिंग से कीजिए। रिटेलिंग आपको एक्स्ट्रा इनकम दे सकती है, लेकिन नेटवर्क आपको अनलिमिटेड इनकम दे सकता है। इसलिए रिटेलिंग से नेटवर्क पे आना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को नेटवर्क के लिए जागरूक करना है। और दोस्तों, जब भी आपका हौसला टूटने लगे, क्योंकि नेटवर्क बनाना बहुत मुश्किल है, नेटवर्क बनाना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि नेटवर्क हमारी लाइफ की सारी मुश्किलों को खत्म कर देता है। नेटवर्क बनाना इसीलिए आसान नहीं है क्योंकि नेटवर्क बनाने के बाद जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। और दोस्तों, जब भी आपको नेटवर्क बहुत मुश्किल लगे, एक घोंसले को देखना गूगल पे जाकर या कहीं भी, और इस चिड़िया को देखना जो एक एक तिनका, इसके पास भगवान ने इतनी शक्ति नहीं दिया है कि ये एक साथ हजारों तिनका ला सके, लेकिन क्या इसका घोंसला बिना हजारों लाखों तिनकों के बना है? हजारों लाखों तिनका एक साथ लाने का दम नहीं है, लेकिन फिर भी हजारों लाखों तिनका लाकर अपने घोंसले को बनाती है, ताकि आने वाले बरसात और आने वाले ठंड से बच सके, अपने परिवार को बचा सके। और इसलिए रोज सुबह उठकर पहले पेट भरती है, और पेट भरने के बाद फिर तिनका इकट्ठा कर करके अपने घोंसले को बनाने में लग जाती है। क्या इस चिड़िया के हौसले से भी कम हौसला आपके पास है? क्या आप एक एक व्यक्ति
शक्ति लाकर अगले 6 महीने, अगले 60 महीने, अगले 60 साल में अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा नेटवर्क नहीं बना सकते जिससे महंगाई से, आने वाली कोरोना जैसी महामारियों से आप भी बचे रहो और आपका परिवार भी बचा रहे। अगर इस चिड़िया ने चैन ना बनाती तो ये चैन कैसे पाती? दोस्तों, मेरा ये विश्वास है, मैंने अपनी लाइफ में हमेशा यही किया है। जब भी दिल रोया है, जब भी दिल टूटा है, जब भी लोगों ने बहुत सारी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं दी हैं इन 14 सालों में, वो बहुत कुछ हुआ है जहां पे पता नहीं कितनी बार ऐसा लगा है कि अब नहीं हो पाएगा। लेकिन तब मैं ये चिड़िया का घोंसला देखता था और अपने अंदर वो हौसला लाता था कि अगर ये एक एक तिनका ढूंढ लेती है और अगर भगवान ने इसके लिए वो तिनके बनाए हैं जिससे इसका घोंसला बनना है, बस इसको ढूंढना है, तो भगवान ने भी मेरे लिए वो लोग बनाए होंगे जिससे मेरा नेटवर्क बनना है, मुझे बस उन्हें ढूंढना है। और दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है कि या तो आपको रोज लोगों को ढूंढने निकलना है और या तो आपको रोज लोगों से मिलने निकलना है। अगर आपके पास एक बहुत बड़ी टीम है तो भी महीने के 25 दिन आपको काम करना है, और अगर आपके पास एक लोगों की टीम नहीं है तो भी महीने के 25 दिन आपको काम करना है। क्योंकि अगर लोग हैं उनसे आप मिलोगे नहीं, फॉलो अप नहीं करोगे, फिर भी नेटवर्क नहीं बढ़ेगा। और अगर आपके पास लोग नहीं है तो घर में बैठकर तो लोग मिलने वाले नहीं है। कोई आपका दरवाजा खटखटा कर ये नहीं बोलेगा कि मुझे आप जेएमबीडी या नेटवर्किंग बता दो। आपको ही लोगों का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और आपको पागलों की तरह काम करना पड़ेगा अगर ये प्राप्ति आप चाहते हो। कौन सा व्यक्ति फेसबुक के माध्यम से आपको मिलेगा, कौन सा व्यक्ति ट्रेन में आपको मिलेगा, कौन सा व्यक्ति किसी दुकान पर आपको मिल जाएगा, कौन सा व्यक्ति राह चलते आपको मिलेगा, आपको नहीं पता है। आपको प्रसाद की तरह हर व्यक्ति को जेएमबीडी बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग बताना है और उस परमपिता परमेश्वर भगवान पे भरोसा रखना है कि अगर उसने आपको नेटवर्क मार्केटिंग में लाया है तो आप आखिरी पागल नहीं हो, आखिरी इंसान नहीं हो। आपके लिए उसने बहुत सारे लोगों को बनाया है, लेकिन आपको उतना समय बिताना होगा, आपको उतना समय फील्ड में लगाना होगा। जैसे एक ऑटो वाला निकल जाता है, एक रिक्शा वाला निकल जाता है, तो कौन उसके रिक्शे में बैठेगा उसको नहीं पता, लेकिन उसको पता है कि अगर मैं 10 घंटा रिक्शा चलाऊंगा तो शाम तक अपनी दिहाड़ी लेकर वापस आऊंगा। बस मुझे उतने घंटे फील्ड में रहना है। तो ये हमेशा याद रखिए कि अगर आपके पास लोग हैं तो आप उनसे मिलने निकलिए, और अगर आपके पास लोग नहीं है तो आप खोजने निकलिए और डिजिटल का भी उपयोग करना सीखिए। अच्छी अच्छी पोस्टें फेसबुक पर शेयर करते रहिए, इंस्टाग्राम पे शेयर करते रहिए, जितने भी आपके व्हाट्सएप पे आप स्टेटस लगाते रहिए, क्योंकि आप किसी को मैसेज नहीं भेज सकते, लेकिन अगर आप अपना स्टेटस लगाते हो तो आपके मोबाइल में जितने भी 200, 500, 1000 लोग हैं सब उस स्टेटस को देखेंगे। पता नहीं कौन आपको फोन कर दे प्रोडक्टों के लिए, पता नहीं कौन आपको फोन कर दे नेटवर्किंग के लिए, पता नहीं फेसबुक पर आपकी कोई पोस्ट पढ़कर कौन आपको फोन कर दे या मैसेज कर दे। और दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो जरूर आपकी ज्वाइनिंग बढ़ेगी। जितना ज्यादा आप ये करेंगे उतना जल्दी आपकी ज्वाइनिंग बढ़ेगी।